अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यहाँ हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कि वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो याद रखिएगा कि वेक्टर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है यानी दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो समटाइम्स रिज़ल्ट स्केलर आता है और समटाइम्स रिज़ल्ट वेक्टर आता है। तो इस बिना पर इस बुनियाद पर हम वेक्टर प्रोडक्ट को यानी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है जो हमने यहाँ इस लेक्चर में डिस्कस करना है, उसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट होता है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करें तो वो इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे हम कि व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड सच दैट देयर रिजल्ट या their product is a scalar quantity, then this type of product is called scalar product. When two vectors are multiplied and their result is a scalar quantity, then this type of product is called scalar product. यानी इसको जनरल नोटेशंस में लिखूं तो v into v will give us scalar s। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे अब हम कि लेट अस कंसिडर टू वेक्टर्स a एंड b हैविंग एन एंगल थीटा बिटवीन देम, देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज रिटन बाय दिस फार्मूला a वेक्टर डॉट b वेक्टर, a magnitude will be equal to a magnitude b magnitude into cos of angle between them। तो इसमें से जो a मॉड है ये a का मैग्नीट्यूड है, b मॉड b का मैग्नीट्यूड है, और थीटा एंगल है बिटवीन टू वेक्टर्स। और चूँकि यहाँ ये जो डॉट लगा है a डॉट b, ये एक स्पेसिफिक नोटेशन है। हमेशा हम स्केलर प्रोडक्ट को डिनोट करेंगे बाय पुटिंग अ डॉट बिटवीन टू वेक्टर्स, देयरफॉर स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। ये सेकंड नेम होता है स्केलर प्रोडक्ट का, और इस तरह से इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोल लिया करेंगे। और यही वजह थी कि शुरू में यहाँ मैंने ये ब्रैकेट्स वाला नोटेशन इस्तेमाल किया था मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के सब्जेक्ट में हमारे पास डॉट का मतलब डिफरेंट हो जाता है, क्रॉस का मतलब डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ हमने देख लिया कि डॉट जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान होगा तो इसका मतलब होगा कि हम स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो इसके फिज़िकल मीनिंग जानने के लिए हम ये करते हैं कि हमारे पास वही ए और बी वेक्टर्स हैं। हमने बी की इस एरो हेड से हमने एक नॉर्मल ड्रा किया ए पर, तो यहाँ जो बी का शेडो बना है ए पर, दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो इस तरह से इक्वेशन जो हमारी 1 है ये फिर इम्प्लाई करती है a इंटू बी कॉस ऑफ थीटा। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a with the component of second vector in the direction of first vector। second vector b था, उसका वो component b cos of theta जो in the direction of a है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई किया है। इस तरह से हम इसे मैथमेटिकली लिखेंगे a डॉट b, a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a। ये इसकी बात हो रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर अलोंग a वेक्टर। या इसको यहाँ जिस तरह से लिखा हमने कि प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर ऑन a वेक्टर, तो इसको मैथमेटिकली b कॉस ऑफ थीटा कहते हैं। तो a इंटू बी कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। इसको इस तरह भी किया जा सकता है कि a की टिप से एक नॉर्मल ड्रा करें b पर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये a का कंपोनेंट होगा जो डायरेक्शन ऑफ b में होगा, यानी a कॉस ऑफ थीटा होगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ b होगा ये। तो यहाँ पर फिर इसको लिखा जा सकता है कि प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b या मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ b हो जाएगा, और इन टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर होगा। तो इसको लिखा जा सकता है ए कॉस ऑफ थीटा इंटू बी। तो ए बी कॉस ऑफ थीटा हो या ए कॉस ऑफ थीटा इंटू बी हो, तो मैथमेटिकली इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ जगहों पर इस हैसियत से अप्लाई होती है।
अब हम एग्ज़ाम्पल्स की बात करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट की मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स हैं, जिसमें से सबसे पहली एग्ज़ाम्पल हम वर्क डन की डिस्कस करेंगे कि वर्क डन इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। W इसकी सिंबल है, F डॉट D लिखेंगे। पावर इज़ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर होगा। इसमें ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की सिंबल है फाई और इसके साथ ई लिखा गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है विच इज़ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड वेक्टर एरिया। इसको फाई बी लिख देंगे, बी डॉट ए। फ्लक्स ये दोनों हैं, लेकिन इसके साथ ई लिखा है, इसके साथ बी लिखा है। बी नोटेशन होती है, सिंबल होती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, इसलिए ये मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है डॉट, और साथ उसके एरिया वेक्टर आ गया। इसकी मुख्तलिफ़ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो हमारी जो स्केलर प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव होती है इन नेचर, यानी ए डॉट बी करें या इसका ऑर्डर बदल लें, बी डॉट ए कर लें, तो ये आपस में बराबर होंगे। इसको हम साबित भी कर सकते हैं कि यहाँ ए डॉट बी है, ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो इसको लिखा जा सकता है ए इंटू बी कॉस ऑफ थीटा या ए बी कॉस ऑफ थीटा। इसी तरह से बी डॉट ए करें तो इसको लिखा जा सकता है बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यानी बी इंटू ए कॉस ऑफ थीटा या बी ए कॉस ऑफ थीटा। तो ये ए बी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, मैग्नीट्यूड्स हैं, इसलिए इनको आगे पीछे लिखना कोई मानी नहीं रखता। एक ही जैसे एक ही मीनिंग है, चाहे बी ए लिखें या ए से बी, ए पहले लिख लें बी बाद में लिखें। तो इस तरह से ये इक्वेशन और ये इक्वेशन हमें बता रही हैं कि ए डॉट बी इज़ इक्वल टू बी डॉट ए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है स्केलर प्रोडक्ट में, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेशन लॉ को ओबे करती है। इन केस ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स स्केलर प्रोडक्ट क्या होगी, इसको देखते हैं कि इफ़ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90, यानी टू वेक्टर्स ए एंड बी है, उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है, तो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। यहाँ कॉस 90 लिखेंगे, तो कॉस 90 चूँकि हमें पता है ज़ीरो होता है, लिहाजा ये ज़ीरो यहाँ पुट करेंगे, ये सबको ज़ीरो कर देगा, तो ए डॉट बी ज़ीरो के बराबर आ जाएगी, यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ज़ीरो। ये एक बड़ा अच्छा चेक है। एक मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, जिसमें ये पूछा जाता है दो वेक्टर दिए जाते हैं और कहा जाता है कि साबित करें कि वो परपेंडिकुलर हैं या नहीं हैं। तो आपने सिंपली उनकी स्केलर प्रोडक्ट ले लेनी है। अगर उनकी स्केलर प्रोडक्ट ज़ीरो आए तो इसका मतलब होगा कि वो परपेंडिकुलर हैं, और अगर वो ज़ीरो नहीं आती, स्केलर प्रोडक्ट का रिज़ल्ट ज़ीरो नहीं होता, तो इसका मतलब होगा कि वो परपेंडिकुलर नहीं है। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स के केस में अगर हम देखें, हमें पता है एक्स डायरेक्शन में आई यूनिट वेक्टर होता है, वाई डायरेक्शन में जे होता है और जेड डायरेक्शन में के होता है। तो आई डॉट जे आपस में परपेंडिकुलर हैं, जे डॉट के आपस में परपेंडिकुलर हैं, के और आई आपस में परपेंडिकुलर हैं, जे और आई आपस में परपेंडिकुलर हैं, के जे भी परपेंडिकुलर हैं, आई के भी परपेंडिकुलर हैं। तो ये सारे परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, लिहाजा इनका रिजल्ट ज़ीरो आएगा, इनका स्केलर प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर आएगी। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं इस तरह की बातें। तो अब पैरेलल वेक्टर्स के केस में देखें तो स्केलर प्रोडक्ट फॉर पैरेलल वेक्टर्स, यानी इफ़ देयर इज़ angle of 0 degree between two vectors a and b, then a dot b will be equal to a b cos of 0, और cos of 0 चूँकि 1 होता है तो इस तरह से यहाँ 1 पुट करेंगे, a b आएगा। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स इफ दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। और यूनिट वेक्टर्स के केस में देखें तो चूँकि आई के साथ, यानी सेल्फ प्रोडक्ट है एक सेंस में, आई डॉट आई देखें, जे डॉट जे देखें, के डॉट के देखें, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। वजह उसकी क्या है, इसको मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ कि आई डॉट आई को खोलेंगे तो आई मैग्नीट्यूड आएगा इंटू काज ऑफ 0 आएगा। तो काज ऑफ 0 भी 1 होता है और यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 के बराबर आ जाएगा। अगली प्रॉपर्टी है इसी से रिलेटेड, यानी सेल्फ प्रोडक्ट हमें देखना है। तो सेल्फ प्रोडक्ट देखेंगे तो
यहाँ सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट है, एक वेक्टर अपने ही साथ मल्टीप्लाई होगा। द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू द स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो सेल्फ प्रोडक्ट स्केयर ऑफ द मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। तो इसको हम देख लेते हैं कि ए डॉट ए करें तो ए मॉड इंटू कॉस ऑफ ज़ीरो, यानी कॉस सेम वेक्टर है, 0 डिग्री पुट करेंगे, पैरेलल वाला केस है, तो cos 0 1 होगा और a इंटू ए स्केयर हो जाएगा। तो इस तरह से फिर सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू द स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड हो गया। एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए एंगल 180 डिग्री होगा और इसमें a डॉट पी ए बी कॉस ऑफ 180 डिग्री यानी -1 आएगा, और यहाँ पर -1 लिखेंगे तो ये -ab हो जाएगा। तो अब हम आते हैं इसके इनका इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के केस में दो वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट क्या होगी। हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, इसके तीनों कंपोनेंट्स मौजूद हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। इस बी के भी तीनों कंपोनेंट्स हैं। इनको हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो पहले इन दोनों को लिखा, दरम्यान में डॉट लगाया और आगे बी वेक्टर के कंपोनेंट लिख दिए। अब हम पहले ए एक्स को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पहली लाइन बन जाएगी हमारी, और फिर हम ए वाई को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दूसरी लाइन बन जाएगी, और फिर हम ए जेड को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये थर्ड लाइन आ जाएगी। दरमियान में आपने मेन सिंबल्स प्लस की डालनी है, और ये जो कोएफिशिएंट्स हैं ए एक्स और बी एक्स, जिस तरह से यहाँ हो गया, इनको इकट्ठा मल्टीप्लाई कर देना है और डॉट डालना है इन यूनिट वेक्टर्स के दरमियान, आई डॉट आई, या अगले केस में आई डॉट जे आ जाएगा, इससे अगले केस में आई डॉट के आ जाएगा। तो यहाँ हमने अभी देखा कि जो पैरेलल वेक्टर्स हैं आई डॉट आई, जे डॉट जे या के डॉट के, ये तो 1 आ जाएंगे। इसके अलावा बाकी सारे परपेंडिकुलर हैं तो वो सारे वेक्टर्स 0 आ जाएंगे, जिस तरह से यहाँ मैंने आपको शो किया है। तो वो सारी टर्म्स खत्म हो जाएंगी और सिर्फ 3 टर्म्स बचेंगी, ए एक्स बी एक्स, चूँकि इसका आई डॉट आई 1 होगा, ए वाई बी वाई बच जाएगा, इसका भी 1 होगा, के डॉट के बच जाएगा, जिसका ए जेड बी जेड बच जाएगा, जिसका के डॉट के भी 1 के इक्वल आएगा। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट आ जाएगी, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड होगा। तो इस तरह से जब भी कभी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के केस में आपको वेक्टर्स दिए जाएं तो आपके लिए बड़ी आसानी है कि आपने ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना, ये स्टेप्स दोबारा करने की वहाँ ज़रूरत नहीं होगी। आपने सिंपली जो सेम कोएफिशिएंट्स हैं यानी सेम यूनिट वेक्टर्स वाले, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी आई वाला कंपोनेंट आई के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और के वाला के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसी को, इस फार्मूला को डायरेक्ट वहाँ आप लिख के हवाला देकर तो आप इस तरह से उसको मल्टीप्लाई कर लिया करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट फाइंड कर लिया करेंगे। तो यहाँ इसको थोड़ा सा मजीद एक्सटेंड करें तो ए डॉट बी को लिखा जा सकता है ए बी कॉस ऑफ थीटा, तो ए बी कॉस ऑफ थीटा फिर इस सारे के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस थीटा को अगर फाइंड करें तो इसका मतलब ये होगा कि राइट साइड पे आपने ये सारा लिखा डिवाइडेड बाई ए बी, और ए ये सारे चुके ए डॉट बी के इक्वल है, लिहाजा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी होगा। तो अगर ऐसी सूरत हाल में जब कंपोनेंट्स आपको दिए जाएं और एंगल पूछा जाए दो वेक्टर्स के दरमियान, तो आप इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए एंगल फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।